जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रह्मोरिया उत्क्रमित उच्च विद्यालय में और यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि अभी तैयारियां चल रही है 15 अगस्त को लेकर के, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए को लेकर के बच्चों के चेहरे पे खुशियां भी देखी जा सकती है। लेकिन एक यहाँ पर देख सकते हैं जो विडंबना है कही जाएगी कि लगातार ब्रह्मोरिया उच्च विद्यालय में पठन पाठन की बात की जाए तो बेहतर रहा है, लेकिन यहाँ पे समस्याएं भी लगातार रही है। एक तरफ देख सकते हैं कि हाई वोल्टेज तार यहाँ से प्रवाहित हो रही है, दिखाइए। लगातार इसके प्रति कवरेज भी किया गया है, विभिन्न मीडिया चैनलों में भी दिखाया गया है और इसके बावजूद भी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हैं। वरीय पदाधिकारियों को भी इससे अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक शायद संज्ञान नहीं लिया गया है, किसी कैजुअलिटी के इंतजार में हो ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर के जिस तरह से यहाँ का अध्यापक और बच्चे पूरी तरह से उत्साहित हैं, उसे लगता है कि ये तो उत्साहित है लेकिन विभाग कहीं ना कहीं उदासीन दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे बातें संज्ञान में लाने के बावजूद भी देख सकते हैं गड्ढा है, पानी जमा हुआ है। आखिर प्रखंड से लेकर के जिला के अधिकारी जो शिक्षा विभाग के हैं कर क्या रहे हैं, आखिर सुनाई क्यों नहीं दे रही है, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि बच्चे यहाँ पे आते हैं, अभी बारिश लगातार अभी कई महीनों तक चलेंगे, यहाँ पे तकरीबन 2-3 महीने बारिश का भी जो प्योर बारिश का समय है अभी बचा हुआ है। अभी ऐसे में इस जगह पे आने के लिए देख सकते हैं कि जो मेन जो रास्ता है वो किस तरह से है, वहाँ पूरी तरह पानी जमा हो जाता है। अभी जल जमाव देख सकते हैं, जल जमाव यहाँ पे काफ़ी है। और पीछे अभी मैं चलूँगा सीधे सर के पास कि सर क्या है, किस तरह से आपने वरीय अधिकारियों को इससे अवगत कराया है, नहीं कराया है, बच्चे किस तरह कीचड़ में आते हैं, क्यों मजबूर है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है यहाँ के शिक्षा विभाग के जो वरीय अधिकारी कहे जाते हैं उन पर भी, और जिला के अधिकारी भी कहे जाते हैं उनके ऊपर भी, चूंकि इस तरह के सवाल पहले भी किए गए हैं। सर किस तरह का मामलात हैं, इस तरह का जो चीजें दिखाई दे रही हैं, क्या कहते हैं, बच्चों को किस तरह से कठिनाइयों और आप लोग किस तरह से इसे हैंडल करते हैं? विगत 2 वर्षों से स्कूल भवन बनाने के नाम पर विद्यालय परिसर को गड्ढा कर दिया गया है। ठेकेदार को बार बार सूचना देने पर भी इसको नहीं कर पा रहा है। हम सबको किसी भी प्रोग्राम को करने में बहुत समस्या आ रही है जी, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब इस सर थे भागीरथ प्रसाद रविदास जी, और चूंकि काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है, लगातार बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेकर काफ़ी डेडिकेशन इनकी देखी जाती है। काफ़ी कह सकते हैं कि प्रखंड में एक अच्छे शिक्षक में इनकी गिनती होती है। लेकिन आखिर ये अपने किस पैमाना, अगर कोई किसी भी चीज़ का लिमिटेशन होता है यहाँ पे आने के लिए, अगर रास्ता ही सही नहीं हो, ठेकेदार अपनी जो कार्य करके चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह से अधूरा कार्य किए हैं जिससे अगर किसी को नुकसान होना है तो बच्चों को होना है। पठन पाठन के साथ जो अदर एक्टिविटीज होती हैं उससे वो डिप्राइव होते हैं, वंचित होते हैं। अब चलते हैं एक अन्य शिक्षक के साथ कि क्या उनकी क्या काउंसलिंग इस मामले में। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौर्य, मैं हाई स्कूल का टीचर हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत 2016-17 में ये विद्यालय उत्क्रमित हुआ है और उसके बाद भवन का निर्माण भी होना शुरू हो गया है। लेकिन 2 साल गुजर गए हैं, भवन में अव्यवस्था बरकरार है और अभी तक इसका निर्माण 2 दिन काम लगता है, 10 दिन फिर बंद रहता है, फिर 2 दिन काम लगता है, 10 दिन फिर बंद रहता है। स्थिति ये है हमारे सामने कि ये विद्यालय हाई स्कूल हो गया है, किंतु यहाँ पर भवन निर्माण न होने के कारण यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए बड़ी अव्यवस्थाएं हैं। एक क्लास में 2-2, 3-3 क्लास के बच्चों को बैठाया जा रहा है, जबकि सचिव साहब का आदेश है कि एक क्लास में एक ही बच्चे। अब आप बताइए कि एक क्लास में 3 क्लास के बच्चे बैठकर कैसे पढ़ाया जा सकता है? ये सबको अच्छी प्रकार से अवगत है। तो और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर पूरे फील्ड में, ये विद्यालय का फील्ड है, यहीं पर बच्चे प्रार्थना के लिए सभा बनाते हैं और इसी के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन गई हुई है। जरा सा लाइन को दिखाइएगा, 11,000 वोल्टेज की लाइन गई हुई है। किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई भी खतरा हो सकता है और इसमें बच्चों के जान से सीधे खेला जा रहा है और आज तक इस लाइन को हटाया नहीं गया है। चारों तरफ से लाइन यहाँ बिखरी हुई है। अभी बारिश में 4-5 दिन पहले ये स्थिति हुई थी कि यहाँ पर ये जो पेड़ है और लाइट में, पेड़ में आपस में टकराव हो गया था और यहाँ पर बहुत तेज करंट, और सारे बच्चे वहीं पर थे
और वो वापस आ गए, किसी तरह उनको बचाया गया। तो किसी भी समय यहाँ पर कोई भी खतरा हो सकता है, बच्चों की जान के लिए भी खतरा है। और सबसे बड़ी मुसीबत है कि बिल्डिंग न बनने के कारण 15 अगस्त सामने है, स्वतंत्रता दिवस सामने है आपके, और यहाँ पर गड्ढे में पानी भरा हुआ है, बिल्डिंग नहीं तैयार है। हम लोग कहाँ पर कैसे 15 अगस्त की तैयारी कैसे करेंगे, ये बताना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। धन्यवाद। जी हाँ, तो कह सकते हैं कि हद हो गई और इंतजार की। कहीं न कहीं यहाँ पे अगर लापरवाही देखा जा रहा है तो अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है। बच्चे के जीवन के साथ खेला जा रहा है, हाई वोल्टेज तार प्रभावित हो रहे हैं और लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा तमाम शिक्षकों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। बावजूद इसके इस प्रखंड में इस विद्यालय के लिए किसी भी अफसरान का नज़रिया नहीं बदला है। कब बदलेगा? एक तरफ भवन बन गए हैं लेकिन उसमें पूरी तरह फिनिशिंग टच नहीं दिया गया है। बन गए हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लगातार इस तरह के परेशानियां दिखाई जा रही है। अब कब यहाँ पे परेशानियां से, इस दुश्वार से निजात मिलेगी, ये देखने की बात होगी। सीधे बच्चों के साथ भी चलूंगा। बच्चे, आप लोग बताएं यहाँ आने में और बिजली के तार से क्या दिक्कतें होती है? क्या डर लगता है? ऐसे बिजली का स्पार्क होता है, कभी बारिश का टाइम है तो क्या किस तरह से आप डर के साए में रहते हैं यहाँ पे? यस आने जाने में किस तरह कठिनाई होती है कि गड्ढे हैं और रास्ता नहीं बना हुआ, क्या करें? लेट जाता ड्रेस में ड्रेस में लग जाता कीचड़। इस मासूम बच्चों के चेहरे को देखिए, शायद इनकी मासूमियत दिखाई अफसर को नहीं दिखाई दे रही है। शायद किसी भी दुर्घटना का शायद वो इंतजार कर रहे हो, उसके बाद शायद संज्ञान लेंगे। मैं प्रमोद सनी।